आंसर रहने आंसर। अरे कोई तो फोन उठाओ, फोन उठाओ। अरे कोई तो जवाब दो। अरे गोपाल, बिट्टू, कोई तो कौन यार। लो तुम शिरके को फोन लगाओ न्यू बॉम्बे ब्रांच में। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, अभी 1 घंटे पहले तो बात कर रहा था। हेलो, हाँ सर। हेलो शिरके, हाँ मैं रामदास बोल रहा हूँ। हमारी कैश ले जाने वाली वैन तुम्हारी ब्रांच में पहुंची कि नहीं? नहीं? अरे आधे घंटे पहले पहुंच जानी चाहिए थी। अरे ड्राइवर भी तो फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहीं कुछ हो तो नहीं गया। 2.5 करोड़ रुपए थे उसमें। रामदास जी, जैसे ही आपका फोन आया हमने कंट्रोल रूम को फौरन बता दिया है। हमारी सब पेट्रोल वैन आपकी कैश ले जाने वाली गाड़ी MCR 4343 की तलाश में लग गई है। जी हाँ। अच्छा एक बात बताइए रामदास जी, आपकी कैश वैन किस रास्ते से जा रही थी? आइए जरा दिखाइए। सबसे पहले वो हमारे मलाड वाली ब्रांच पे गई। मलाड। और यहाँ से गाड़ी निकली और न्यू बॉम्बे बेलापुर ब्रांच की तरफ गई यहाँ। और इनफैक्ट महीने में 2 बार हम इसी तरह पैसे यहाँ से वहां भेजते ही रहते हैं। अच्छा, मलाड से बेलापुर पहुंचने के लिए 1.5 घंटा काफी है। ज्यादा से ज्यादा 2:30 बजे तक वहां पहुंच जानी चाहिए थी। लेकिन पहुंची नहीं ना साहब, बहुत बड़ी रकम थी, पूरे 2.5 करोड़ रुपए थे। और बिट्टू के साथ मेरा गार्ड भी था और उसके पास उसकी बंदूक भी थी। अच्छा रामदास जी, आप उनसे बात कैसे कर रहे थे? वायरलेस से या मोबाइल फोन से? मोबाइल फोन से। हर 20-25 मिनट में मैं उनसे फोन पे बात कर रहा था। 1 बजे वो मलाड ब्रांच से निकले और जब मैंने 1:30 बजे बिट्टू से बात की तब पता चला कि वो यहाँ पवे सिग्नल पे है। 1:30 बजे वो लोग पवे में सिग्नल पर थे। अच्छा, उसके बाद फिर कब बात हुई आपकी? 2 बजे बिट्टू ने बताया कि वो यहाँ से निकलकर अपेक्षा नगर पहुंच गए, SM रोड सिग्नल की तरफ। क्या आपकी कैश वैन हर 15 दिन इसी रास्ते से जाती थी? हाँ, इसी रास्ते से जाती। तो फिर कैश वैन पर वॉच रखना और उसे लूटना बड़ा आसान काम था। मगर सर, ये पूरा रास्ता मेन रोड और भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरता है। दिन दहाड़े अगर कोई हिम्मत भी करता है वैन लूटने की तो मेरे अंदाज से सर वो जरूर पकड़ा जाएगा। फिर भी दया, हम कैश वैन का रूट ही चेक करते हैं, शायद कुछ नजर आ जाए। हेलो, हाँ, अच्छा, ओके। अभिजीत का फोन था। हमें अपेक्षा नगर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मानखेड़ा में कैश वैन रास्ते में खड़ी हुई मिली है। जो नहीं होना चाहिए था आखिर वही हो गया। पैसे लूट लिए गए, ड्राइवर और गार्ड को गोली मार दी, पॉइंट ब्लैंक, डायरेक्ट सिर पे। लूटना ही था तो सिर्फ लूट लेते हैं, इन्हें मारने की क्या जरूरत थी उन्हें? ये वैन पहले किसने देखी? इन्होंने देखी है, ये पास में ही रहते। जब ये 3:15 बजे यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पर कुछ नहीं था, मगर जब 3:35 को जब ये वापस लौटे तो इन्होंने ये सब कुछ देखा। ये दरवाजा ड्रिल्स और फ्लेम कटर से काटा गया लगता है, मगर सिर्फ ताला ही क्यों नहीं काटा? पूरा दरवाजा काटने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उसमें एक स्पेशल टाइप का लॉक है जो सिर्फ बैंक मैनेजर ही खोल सकते हैं। अच्छा सर, इसमें से एक भी गोली नहीं चलाई गई है। शायद मौका ही नहीं मिला हो चलाने के लिए। हो सकता है। बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। रामदास जी, आप इनके परिवार वालों को इन्फॉर्म करवा दीजिए। कैसे बताऊं मैं, क्या कहूं मैं? 2 बजे वैन अपेक्षा नगर SM रोड सिग्नल पर थी, वहीं से आपको ड्राइवर का आखिरी मैसेज आया था, है ना? हाँ। और 2:30 बजे फोन डेड हो गया था। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है 2 से 2:30 बजे के बीच हुआ है। मैं अपेक्षा नगर चलकर वहीं से पूछताछ शुरू करनी चाहिए। ACP साहब को इन्फॉर्म कर दो। देखो, यहाँ से बैंक की एक गाड़ी गुजरी थी, जानते हैं ना, उसके पीछे लोहे का दरवाजा होता है और एक ताला लगा हुआ रहता है। पहचानते हो? जो पैसे लेकर जाती है, नीले रंग की वैन। हाँ साहब, हाँ? बहुत बार देखा है मैंने उस गाड़ी को। हाँ। मैं तो 10 साल से यहीं पर भीख मांगता है। इधर से जाने वाला सब गाड़ी अपन जानता है। देखो, आज जब 2 बजे गाड़ी यहाँ से गुजरी थी तो गाड़ी ठीक ठाक दिख रही थी या कुछ गड़बड़ था उसमें? आज
लेकिन आज तो गाड़ी यहाँ से गई नहीं साहब। ये बैंक की गाड़ी जो पैसे लेके जाती है, जी ब्लू कलर की वैन है। ये गुजरी थी क्या यहाँ से करीब 1:30 बजे? जी 9 बजे से तो मैं ड्यूटी पर हूँ, मैंने नहीं देखी। आप सुबह 9 बजे से यहाँ जी हाँ। नहीं देखी आपने? सर ये है पवाई नाके का मेन सिग्नल। सर आगे। हाँ अभिजीत सर, ये ट्रैफिक कांस्टेबल देवदार हैं सर। अच्छा, इनकी ड्यूटी रडार पर है। सर ये रडार है, हम इससे गाड़ी की स्पीड चेक करते हैं। अरे गाड़ियां यहाँ 30 किलोमीटर के ऊपर दौड़ती नहीं तो स्पीड क्या चेक करते हो? सर फिर भी कोई ना कोई निकल ही आता है जो गाड़ियों को तूफान की तरह भगाता है। अच्छा, सर इनकी ड्यूटी सुबह 9 बजे से है, लेकिन इन्होंने भी वैन को जाते हुए नहीं देखा। ओ अजीब चक्कर है। गाड़ी ना तो अपेक्षा नगर से पास हुई ना ही हवाई से। तो फिर ये गाड़ी मालाड से निकलकर शहर के दूसरे कोने मानखेड़ा तक कैसे पहुंची? और वो ड्राइवर लगातार बता रहा था कि वो इसी रास्ते से जा रहा था। समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग समवेयर। नहीं नहीं, मुझे हमारे ड्राइवर बिट्टू पर पूरा भरोसा है। वो हमारे बैंक में बहुत सालों से काम कर रहे हैं और उसे भला क्या जरूरत की कहे कि गाड़ी यहाँ पहुंची थी या वहां पहुंची थी। शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है? ये तो आप ही को मालूम होगा। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कोई मजबूरी होगी। अरे अच्छा भला वफादार आदमी अचानक झूठ क्यों बोलेगा? रामदास जी, वो तो जब हम बैंक में इंक्वायरी करने के लिए आएंगे ना, तब पता चलेगा कि आप लोगों के बीच में क्या चक्कर है। हाँ? आप लोगों के लिए आसान बात है, कोई कंप्लेन करने आए उसे पकड़ लो। मेरा यहाँ सारा करियर बर्बाद हो गया, मेरी नाक के नीचे से 2.5 करोड़ चले गए और आप कह रहे हैं कि ड्राइवर की कोई मजबूरी होगी? क्या मजबूरी हो सकती है? रातों के भूत बातों से नहीं मानते। चुप! ये क्या कर रहे हैं आप? चुपचाप जो मैं बोलूं वही बोलो। गलत बात है, मुझे पिस्तौल से बहुत डर लगता है। उड़ा दूंगा, एक फायर से उड़ा दूंगा। जो मैं बोलूं वही बोलो। अरे तो अब तो बोलना ही पड़ेगा। बोलो। इस 2.5 करोड़ की चोरी में, इस 2.5 करोड़ की चोरी में हम सबका हाथ है। बोल! हम सबका हाथ है। देखा, केस सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? कोई जबरदस्ती है? मैं कमिश्नर से बात करूंगा। अब आप समझे क्या मजबूरी हो सकती है आपके ड्राइवर की, जो वो अचानक झूठ बोलने लगा। अगर डर के मारे एक मैनेजर झूठ बोल सकता है, तो बेचारा ड्राइवर क्या चीज है। बिट्टू के पास कोई चारा ही नहीं होगा सिवाय इसके कि वो ये दिखाए कि वो हमेशा के रास्ते में जा रहा था, ताकि लुटेरों को पैसों का सफाया करने के लिए काफी टाइम मिले। हाँ सर सलामत तो पगड़ी 1000। रामदास जी एक बात बताइए, अगर इतनी बड़ी रकम इस गाड़ी से ले जाई जाती तो गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। हाँ, इसीलिए हम गाड़ी को हर हफ्ते गैराज में भेजते हैं। कौन से गैराज में भेजते हैं आप गाड़ी? हमारे बैंक के नजदीक एक गैराज है, गंगाधर्स गैराज। गंगाधर्स गैराज। दया, सर इस गंगाधर को बुलाओ और उसे कहो साथ में गाड़ी के रिपेयर्स के पेपर भी ले आए। जी हाँ साहब, मैंने वैन को अच्छी तरह से चेक किया था, गाड़ी अच्छी कंडीशन में थी। गंगाधर, जब वैन तुम्हारे यहाँ से निकली तो क्या तुमने मीटर रीडिंग लिया था? क्या तुम किलोमीटर का रीडिंग लिख कर रखते हो क्या? बिल्कुल साहब, हम माइलेज भी तो चेक करते हैं। हम अभी 1 मिनट में आपको बताते हैं। हाँ मिल गया साहब। जब गाड़ी हमारे गैरेज से निकली थी तो उसका मीटर रीडिंग था 29,345 किलोमीटर। ये देखिए। LCR 4343 29,345। ग्रेट। पुलिस वर्कशॉप में फोन करो जहां ये गाड़ी MCR 4343 खड़ी है। वहां सुधाकर से कहो कि वो किलोमीटर का रीडिंग चेक करें और हमें बताएं कि वो कितना है। हेलो। हाँ सर, 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी देख कर बताता हूँ। हाँ सर, 29362। 29362।
इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन अचानक हमारे हाथ लग गई क्या? वो क्या? रामदास जी, 29,362 में से अगर आप 29,345 निकालें तो बचते हैं 17। इसका मतलब है गैराज से निकलने के बाद गाड़ी सिर्फ 17 किलोमीटर चली है। गंगाधर, तुम्हारा गैराज बैंक से कितना दूर है? सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है साहब। सिर्फ 1 किलोमीटर दूर। सर, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक से निकलने के बाद गाड़ी सिर्फ 16 किलोमीटर चली है। जबकि गाड़ी हमें मिली मानखेड़ा में 70 किलोमीटर दूर, 70 किलोमीटर, 70। जबकि गाड़ी का मीटर दिखाता है कि गाड़ी सिर्फ 16 किलोमीटर चली है, तो फिर गाड़ी 70 किलोमीटर दूर कैसे पहुंची? कैसे? ये क्या चक्कर है सर? ये तो केस और उलझता जा रहा है। नहीं रामदास जी, ये तो बल्कि और भी आसान हो गया है। ये देखो, ये मालाड है जहां आपका बैंक है, और ये मालाड के चारों तरफ 16 किलोमीटर का सर्कल, क्योंकि वैन 16 किलोमीटर चली है। अब मलाड से मानखेड़ा के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक है यहां सीधे दिगंबर रोड होके मानखेड़ा, और दूसरा मालाड से अंबे मिल्क कॉलोनी होकर यहां। दया, हमें इन 2 रास्तों पर ही ध्यान लगाना चाहिए। अरे सुनो जी सीआईडी, जरा आ गया। जी साहब, आता हूँ। क्या बात है साहब? ये बताओ, आज तुम यहाँ ड्यूटी पर थे? जी। अच्छा। दोपहर को 1 बजे के बाद तुमने यहाँ से एक बैंक की कैश ले जाने वाली वैन देखी थी? वैन के पीछे की तरफ मेटल प्लेट के दरवाजे बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। गाड़ी का नंबर है MCR 4343। और ड्राइवर के साथ एक बंदूक वाला गार्ड भी था। वो गाड़ी तो हर 15 दिन में एक बार यहाँ से गुजरती है। अच्छा, आज गई थी? हाँ साहब, गई थी। कितने बजे? 1 बजे, शायद 1:10 हुआ था। थैंक गॉड, फाइनली कोई तो एक आदमी मिला जिसने अपनी आंखों से उस गाड़ी को देखा था। अच्छा ये बताओ, तुमने ड्राइवर और गार्ड दोनों को देखा? साहब मैंने रसीद फाड़ी थी साहब। अच्छा, उन दोनों के साथ कोई और भी था क्या? नहीं साहब। कोई बात नहीं, थैंक यू। दया सर, अभिजीत को फोन करके बताओ कि आज वैन को अंबे कॉलोनी में अंदर आते हुए देखा था। सर, अभिजीत इस प्राइवेट रोड के दूसरे गेट पर है। अच्छा, वो टोल नाके वाले से पूछताछ कर रहा है। चलो वहीं चलते हैं, लेट्स गो। सर, आप तो जानते ही हैं, ये प्राइवेट रोड इस मिल्क कॉलोनी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है। काफी छोटी छोटी सड़कें हैं जो कॉलोनी के अंदर जाती है सर, मगर अंदर आने का और कॉलोनी से बाहर जाने का रास्ता एक ही है। अगर कोई गाड़ी कॉलोनी के एक गेट से अंदर आती है तो बाहर जाने के रास्ते से ही वो बाहर निकलेगी, या फिर उसे उसी रास्ते से बाहर जाना होगा जहां से अंदर आई थी, और कोई रास्ता है ही नहीं सर। आज ये इतने सारे पुलिस वाले यहाँ क्यों हैं? हाँ अभिजीत। सर, यहाँ बाहर जाने वाले गेट्स में जो अटेंडेंस ड्यूटी पे हैं, उन्होंने वैन को बाहर जाते नहीं देखा। वो कह रहे हैं कि यहाँ से तो वैन बाहर नहीं गई है। अच्छा, इसका मतलब वैन कॉलोनी के अंदर आई जरूर है और बाहर नहीं गई। फिर भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मानखेड़ा में वैन पाई गई। कैसे हो सकता है सर? मेरा शक सही निकला। वैन के स्पीडोमीटर की रीडिंग दिखाती है कि वैन सिर्फ 16 किलोमीटर चली थी, जो यहाँ अंबेवाड़ी पहुंचने तक खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है जो कुछ भी हुआ है यहीं पर हुआ है। चलो हम वापस वहीं चलते जहां पुलिस खड़ी है। लेट्स गो।
प्रद्युमन सीआईडी। आज यहाँ इतना हेवी बंदोबस्त क्यों है? सर हेल्थ मिनिस्टर और कुछ और नेता यहाँ आने वाले हैं, इसीलिए यहाँ हमेशा की तरह बंदोबस्त किया गया है। यहाँ का ऑफिसर इंचार्ज कौन है? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सर सब इंस्पेक्टर प्रताप है और वो वहाँ रोड नंबर 4 पर है। रोड नंबर 4। जी सर। सब इंस्पेक्टर प्रताप, एसीपी प्रद्युमन सीआईडी। बात बताइए, क्या आपने या आपके किसी आदमी ने यहाँ एक आर्मर्ड वैन, बैंक की कैश वैन यहाँ से 1-1:15 बजे जाते हुए देखी थी? वो अम्बे कॉलोनी आई थी। वो बैंक की गाड़ी ना? हाँ। जी हाँ, मैंने उसे यहाँ से पास होते हुए देखा था। करीब 1:20 पर वो यहाँ से पास हुई थी और आर्मर्ड वैन थी, इसलिए उसकी तरफ ध्यान तो जाएगा ही। किस तरफ गई थी वो? थोड़ी दूर तक तो मैं उसके पीछे था, लेकिन अचानक उसने राइट टर्न ले लिया। जरा दिखाएंगे वो जगह जहां से उसने राइट टर्न लिया? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से चलना है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह। हाँ चलो। यहाँ से टर्न ले लो। सर यहाँ से टर्न लिया था उसने। मगर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जो गोल घूमकर वापस मेन रोड से आकर मिलती है। मगर उस ड्राइवर को इस तरह से मेन रोड छोड़कर अंदर जाने की क्या जरूरत पड़ी? जब वो वैन आपके पास से निकली तो आपको सब कुछ ठीक ठाक लगा? मेरा मतलब है, ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ गड़बड़ है? नहीं सर, वैसे तो मैं गाड़ी के पीछे ही था, लेकिन मुझे ठीक से ड्राइवर की सीट भी नजर नहीं आ रही थी। सर अभी वहाँ पे सब इंस्पेक्टर विलास ड्यूटी पर होंगे, आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ठीक है। ये है सब इंस्पेक्टर विलास। अंबे कॉलोनी के इस एरिया में इन्हीं की ड्यूटी थी। अच्छा, सब इंस्पेक्टर विलास। यस सर। ये बताओ, क्या 1:20 के करीब आपने किसी आर्मर्ड वैन को, मतलब कैश ले जाने वाली वैन को यहाँ से जाते हुए देखा था? नहीं सर, उस समय मैं आगे वाले एरिया में था। इस रोड पर मैं तकरीबन 1:30 बजे आया चेकिंग के लिए। अच्छा। लेकिन सर उस समय यहाँ पर कोई आर्मर्ड वैन नहीं थी। हाँ, एक ट्रक जरूर था। ट्रक? जी हाँ सर, एक बड़ा सा ट्रक था सफेद रंग का, यहीं पर पार्क किया हुआ था। शायद कुछ टायर पंक्चर हुआ था, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम था। सलाम साहब। सलाम साहब। क्या हो रहा है यहाँ? साहब टायर पंचर हो गया था, बदली करना था, इसीलिए साइड में लगा। ये गाड़ी कहाँ की है? बादल नगर से झामली नाका साहब। बस आप 5 मिनट में निकल जाएंगे। और ड्राइवर कहाँ है? वो क्या है ना साहब, जब तक मैं टायर बदली करूं वो जरा हल्का होने गया। अभी आ जाएगा साहब 5 मिनट में। अच्छा एक काम कर, तो यहाँ से जल्दी काम खत्म करके जल्दी निकल ले। हाँ, यहाँ बहुत गड़बड़ चल रही है, जल्दी। जी। अच्छा, तो ट्रक पर बंधु ब्रदर्स का नाम लिखा था? जी हाँ सर। और जब 10 मिनट बाद मैंने वापस चक्कर मारा तो ट्रक वहां नहीं था। मगर इस बीच भी आपने यहाँ कोई आर्मर्ड वैन नहीं देखी? नहीं सर। एक बात बताओ, क्या वो ट्रक पूरा कवर होने वाला था? मतलब पीछे से पूरा बंद होने वाला था? जी हाँ सर। जो आदमी टायर चेंज कर रहा था वो दिखता कैसा था? सर कुछ छोटे से कद का था, सांवले रंग का, और हाँ उसने नीले रंग की कमीज पहनी हुई थी। दया, पता करो बंधु ब्रदर्स नाम की ट्रांसपोर्ट कंपनी है भी कि नहीं। हाँ अभिजीत साहब, यहाँ के आदमियों ने बंधु ब्रदर्स के ट्रक को तो बाहर जाते देखा है, लेकिन कसम खा के कह रहा है कि बैंक की गाड़ी यहाँ से नहीं गई। अच्छा, और ये लोग सुबह से यहीं पे हैं। जितने भी आदमी हैं सब सुबह से ड्यूटी पर हैं। दया, हाँ दया, कुछ पता चला? सर मैंने अच्छी तरह से चेक किया, बंधु ब्रदर्स नाम की कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है ही नहीं। मुझे लगा ही था।
बंधु ब्रदर्स नाम की कंपनी सिर्फ एक काम के लिए बनाई गई थी, वो बैंक की गाड़ी लूटने के लिए। पैसा हजम, काम खत्म। ये ट्रक करीब करीब उसी साइज का है जो सब इंस्पेक्टर विलास ने देखा था। ये वैन भी उसी साइज की है। इसे चढ़ाकर देखते हैं कि आसानी से जाती है क्या। जाना भाई जरा। यही हुआ है अम्बे मिल कॉलोनी में। वैन को ट्रक में चढ़ा दी गई और ट्रक वैन को मांगखेड़ा तक ले गया, इसलिए हमें वैन वहां मिली। ये काम ऐसे आदमी का है जिसे डेफिनेट पता था कि वैन कब और कहां जाती है कौन जिसने इतना जबरदस्त प्लान बनाया है। वैन को फिर से अच्छी तरह चेक करते हैं। इसको काटने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगा होगा साहब। कोई फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? मिले, मगर सब ड्राइवर और गार्ड के हैं। और गंगाधर गैरेज में काम करने वाले लोगों के। लुटेरों के नहीं मिले? नहीं सर। उन लोगों ने निशान मिटा दिए क्या? सर, वैन के इस तरफ एक सफेद स्क्रैच है, ये देखिए। लगता है जब वैन ट्रक में चढ़ा रहे होंगे तो ट्रक की साइड से लगा होगा। ट्रक के अंदर का पेंट सफेद होगा। फेलिक्स, जरा देखो इसकी ऊंचाई कितनी है। दो फीट। दो फीट। ट्रक के अंदर जहां ये वैन टकराई है वहां 2 फीट पर यही नीले रंग का निशान लगा होगा। हाँ, उसे पता चल जाएगा कि वही ट्रक है। ये अंदर कोई छीना झपटी का निशान? नहीं सर, मगर टायर पर काफी कीचड़ जैसा कुछ लगा था, गीला गीला, मगर वो कीचड़ नहीं था। हमने डॉक्टर सालुंके के पास भिजवा दिया। दोनों के सिर में से गोलियां मिल गई और गोलियों को देखने से पता लगता है कि दोनों फायर एक देसी पिस्टल से किए गए। डॉक्टर साहब, इतना क्लू काफी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि डॉक्टर सालुंके आज कुछ कमाल करके दिखाएंगे। वेल, कमाल तो किया है, लेकिन थोड़ा सा। ड्राइवर की बात तो समझ में आती है, बेचारा गोली खा के मर गया, लेकिन गार्ड की कहानी कुछ अजीब। अच्छा? इसके पेट में से और ब्रेन के टिश्यूज में से रोथिक्सिन नाम की नींद की दवाई के ट्रेसेस मिले। मतलब ये मरने से पहले सोया पड़ा था? जी नहीं, सुला दिया गया था। और ये ड्राइवर? ड्राइवर के शरीर में से कोई दवाई नहीं मिली। इंडिया इंटरनेशनल बैंक में जाकर पता करो, वहां कोई कैंटीन वगैरह है क्या? जी साहब, यहाँ का कैंटीन मैं ही चलाता हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है, बिट्टू और गोपाल यहाँ से निकलने के 2-3 मिनट पहले कैंटीन में चाय पीने आए थे। उस टाइम वैन में कैश लोडिंग का काम चालू था। उनके साथ कोई तीसरा आदमी भी था क्या? कुछ याद है आपको? नहीं, और तीसरा तो कोई नहीं था, मगर साहब गोपाल को चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं था। मगर ये बिट्टू ने उसे जबरदस्ती चाय पिलाई और फिर अचानक क्या हुआ मालूम नहीं। गोपाल कहने लगा उसे चाय अच्छी नहीं लग रही है, तो बिट्टू बोला कि या तो चाय में मसाला या इलायची डाली होगी। तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे याद है? कि गोपाल ने ये कहा, बिट्टू ने ये कहा। वो तो इसलिए साहब कि मैंने तो चाय में मसाला इलायची डाली नहीं थी और गोपाल कहे जा रहा था कि चाय अच्छी नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, दूसरा कप बना कर देता हूँ। फिर गोपाल ने चाय पी? नहीं साहब, मैं उसे दूसरा कप देने ही वाला था तो बिट्टू ने कहा लोडिंग हो गई, टाइम नहीं है। उसने गोपाल से कहा यही चाय पी, जल्दी कर, चलना है। और फिर वो लोग चले गए। ठीक है, आप अभी जाइए, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको फिर बुला लेंगे। ठीक है साहब। सीन कुछ ऐसा है कि बिट्टू ने गोपाल को 1 बजे के करीब चाय में मिला के कोई नशीली चीज पिलाई और 1:15 बजे गोपाल बेहोश हो गया।
आदर्श साहब, अगर बिट्टू भी उन लुटेरों से मिला हुआ था तो उन लोगों ने उसे भी गोली क्यों मारी? डबल क्रॉस किया गया उसके साथ। ये सारा प्लान में पहले से ही था कि बिट्टू गार्ड को नशीली गोलियां खिलाकर बेहोश करेगा और वैन को अंबे कॉलोनी में ले जाएगा। सर वहां बहुत सारी गलियां हैं जो दिन में भी सुनसान रहती है, कोई देखेगा भी नहीं, आराम से लूटो जो लूटना है। सर उनका प्लान ये होगा कि वैन को ट्रक में चढ़ा देंगे, ट्रक बंद करके आराम से वैन को तोड़कर पैसे निकाल लेंगे और फिर वैन को वहीं छोड़कर निकल जाएंगे। और उन्हें काम होने के बाद गार्ड को गोली मारनी थी और बिट्टू को भी थोड़ा सा मारना था ताकि ये न लगे कि वो भी प्लान में शामिल है। मगर इतने सारे पुलिस वाले वहां बंदोबस्त के लिए होंगे ये उन्हें अंदाजा नहीं था और इसीलिए उन्होंने वहां कुछ तोड़फोड़ नहीं की होगी ताकि किसी को आवाज ना आ जाए। उन्होंने सोचा कि ट्रक को अंबे कॉलोनी से दूर ले जाना चाहिए। ट्रक चलता रहा और ट्रक के अंदर लुटेरों ने वैन के दरवाजे को काट कर खोल दिया और बिट्टू लगातार मैनेजर से झूठ बोल रहा था कि वैन अब यहां पहुंची है और यहां पहुंची है। बिट्टू के घर की तलाशी लो। सर ये देखिए सर। फिक्सिंग। एसीपी साहब ने ठीक कहा था, बिट्टू लुटेरों से मिला हुआ था। मैंने कितनी बार बिट्टू को समझाने की कोशिश की साहब, हम गरीबों को बहुत ऊंची उड़ान भरने का नहीं सोचना चाहिए। हमारे पंखों में इतनी ताकत कहाँ है, मगर वो नहीं माना साहब, मगर वो नहीं माना। हर 15 दिन में इतनी बड़ी रकम यहां से वहां ले जाता था, ज्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं सका। आखिर लालच आ ही गया। माफ कीजिए, आपके सामने ही ये सब बातें कर रहे थे हम लोग। कोई बात नहीं सर, गलत काम तो किया ही है ना उन्होंने। आपको किसी पे शक है? कौन हो सकते हैं ये लोग? नहीं, मैं उसके दोस्तों को नहीं जानती थी। वो कभी किसी को घर नहीं लाया। वो जरूर किसी के बहकाव में आया है साहब। देखो, इस लूट मार में ट्रक का इस्तेमाल हुआ है और ट्रक का इंतजाम करना, उस पर किसी दूसरी कंपनी का नाम लिखना इतना आसान काम नहीं। आखिर बिट्टू इन लोगों से कहाँ मिला होगा? सर ये कुछ बिल मिले हैं, दारू के है, बार के। बार के? बिट्टू को शराब बहुत पसंद थी साहब। मटर, टमाटर, मेथी, पालक। डॉक्टर साहब, आपको कोई नया क्लू मिला इसलिए हमें यहाँ बुलाया या फिर ये मटर, टमाटर, मेथी, पालक की कोई नई रेसिपी बताने जा रहे हैं? एसीपी साहब, ये सब वो सब्जियां हैं जो हमें वैन के टायर्स में चिपकी हुई मिली थी। कुछ तो बहुत ही सड़ी गली हालत में थी। वेल, वैन तो ट्रक के अंदर करीब 1 घंटे खड़ी थी। मुझे इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि ये सब सब्जियां उस ट्रक में इधर उधर बिखरी हुई थी जो वैन के टायर्स में चिपक गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रक से सब्जियां ले जाई जाती होंगी। ये तो हमें बहुत ही खास कड़ी मिली है। इसका मतलब है हमारे पास 2 क्लूज है। एक, ट्रक के अंदर की साइड पर 15 इंच पर एक स्क्रैच का निशान है और 2, ये ट्रक सब्जियों के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता था। एक और तीसरा क्लू भी है सर। बिट्टू हमेशा अपने दोस्तों से सैटेलाइट बार में मिलने जाया करता था, जिसके आसपास बहुत सी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं। हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? इंस्पेक्टर दया, मैं इंस्पेक्टर। माफ करना साहब, जरा लाइट गई हुई है। कोई बात नहीं। आप जरा ये देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं? ये आपके यहाँ अक्सर आता रहता है। ये आदमी, ये हाँ, ये लोग शादी के बार के है ना? हाँ। ये आदमी यहाँ 12 तारीख को आया था, उसके बाद 17 को और फिर 19 को। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। इतने चक्कर लगा चुका है यहाँ पे, याद तो होगा ही आपको। गणपा, इधर। जी साहब। साहब, ये सब टेबल की देखभाल यही करता है। जी। ये देख, इसको कभी यहाँ देखा है? इसको देखा है यहाँ पे? हाँ साहब, ये आदमी 2-3 बार अपनी बार में आ चुका है, लेकिन पिछले कई दिनों से ऐसे भी नहीं देखा सर। अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ, इसके साथ यहाँ और कोई भी आता था?
कुछ याद है? और कोई भी जरा सोचना पड़ेगा साहब। देखो इस बिल में 1 क्वार्टर रम और 1 क्वार्टर विस्की लिखा है। जी सर। कोई भी आदमी एक साथ रम और विस्की नहीं पिएगा। जरूर इसके साथ कोई दूसरा था, याद करो। दूसरा हो सकता है वो यहाँ कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता हो। ड्राइवर हो सकता है, क्लीनर हो सकता है। क्लीनर। हाँ साहब, हीरो। हीरो? हीरो? ये हीरो कौन है? सब हीरो जैसा है। हीरो जैसा? हाँ, गोरा है, मजबूत सा है सब, खतरनाक भी है, पतला है सब, पतला। वो सब विस्की पीता था और ये फोटो वाला सब रम पीता था, रम। ये कहाँ काम करता है, कुछ आइडिया है? काम का साहब मुझे मालूम नहीं, कहाँ किधर काम। अति आगे मतलब ऐसा है ना कि आसपास में 15-20 ट्रांसपोर्ट वाले हैं। अब रात को तो यही लोग आते हैं। हाँ सुधाकर, हमने इस एरिया की सारी ट्रांसपोर्ट कंपनियां चेक कर ली। इनमें से 2 है जो सब्जियां लाते ले जाते हैं। एक है गजीबो ट्रांसपोर्ट जिनके पास 20 ट्रक है, और दूसरा मोहनलाल कंबाइंड ट्रांसपोर्ट जिनके पास 15 ट्रक है। साहब गजेबो तो इधर पास में ही है। ये मोहनलाल यहाँ से थोड़ी दूरी पे, 1-2 किलोमीटर दूर आड़ी रोड पे है। तुम दोनों गजीबो में जाओ, मैं और दया मोहनलाल के यहाँ जाते हैं। मोहनलाल कंबाइंड। अरे सुनो। हाँ जी। ऑफिस यही है ना? हाँ जी यही है। ये मैनेजर का क्या नाम है? ग्रेवाल साहब। ठीक है। हाँ सुधाकर। हाँ क्या हुआ? अच्छा, गजीबो में हीरो जैसा कोई नहीं है। ठीक है, हम लोग भी बस मोहनलाल पहुंचे ही हैं। ठीक है, मैं अंदर देखता हूँ। तब तक मैं बाहर चेक करता हूँ। ठीक। सफेद ट्रक। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? चुपचाप बैठो, काम करने दो। लेकिन गाड़ी में क्यों खोल रहे हैं आप? तलाशी लेनी है, जाओ। जाओ बोला मैं। नीले रंग का निशान। सर जी हमारे यहाँ 45 ड्राइवर और क्लीनर्स हैं, और ये लोग अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। ज्यादातर सब्जियां लाते हैं? जी हाँ। देखिए, हमें एक ऐसे आदमी की तलाश है जो गोरा है, टकला है, थोड़ा मजबूत है। शायद उसके साथ एक सांवले रंग का छोटे कद का आदमी काम करता है। हो सकता है एक ड्राइवर हो, दूसरा क्लीनर। आप कहीं उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं? रावस और नाना की। रावस और नाना? ये रावस ड्राइवर है? जी नहीं, रावस हमारे यहाँ सुपरवाइजर है और गाड़ियों की मरम्मत वगैरह वो करवाता है। अच्छा, जरा आप ये बताएंगे कि 22 तारीख की दोपहर को ये रावस यहाँ ड्यूटी पर था और ये नाना भी? 1 मिनट। हाँ, 20 को तो रावस था यहाँ। 21 को भी था। नहीं, 22 को वो यहाँ नहीं था। अच्छा। हाँ, गैराज। हाँ, 22 को रावस गैराज गया हुआ था एक ट्रक की मरम्मत करवाने। और ये नाना? नाना नहीं, वो उस दिन छुट्टी पे था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। आप जरा गैराज वाले को फोन करके पता करेंगे कि रावस उस दिन वहां गया था या नहीं? लो जी, अभी पता कर लेते हैं। हाँ जी, गैराज।
देखा तलाशी ले रहा है। यही ट्रक है। अच्छा, डोंट टेल मी। हाँ बॉस, ये वही ट्रक है। वहां अंदर 2 फीट पे नीले रंग का निशान है। ग्रेट। अच्छा, उसका नाम रावस है। जिस दिन डकैती हुई थी वे ट्रक लेके गैरेज में गया था। अजी काहे का गैरेज? वो बंदा तो गैरेज गया ही नहीं। और तो और वो तो नौकरी वोकरी छोड़ के अपने गांव जा रहा है। कह रहा था कि उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी की तबीयत तो एक बहाना है। वो सही मौके के इंतजार में था कि कब वो यहाँ से भाग निकले 2.5 करोड़ के साथ। 2.5 करोड़? मेरा ही ट्रक मिला था ले जाने के लिए। अच्छा ग्रेवाल साहब, आप ये बताओ कि ये दोनों मिलेंगे कहाँ? ये लोग नासिक गए हैं भाजी लाने और कल सुबह मिलेंगे मार्केट में 7 बजे। ट्रक का नंबर क्या है? TWT 2331 2331। अभिजीत, यही है वो मार्केट। 2WT क्या था? TWT 2331। TWT 2331। यही होना चाहिए। TWT 2331। ये रहा TWT 2331। यही ट्रैक है दया। ये जो खड़े हुए हैं ना, पीछे लेना आहिस्ता से। पीछे पीछे। इन्हीं में से कोई होना चाहिए। पीछे आहिस्ता आहिस्ता। बस दया, ये मजबूत दिख रहा है, टकला है। यही होना चाहिए, रावस। और दूसरा नाना है, ठीक है? 1 2 3। रावस? हाँ, क्या है? CID। रावस, हमें पैसे तो मिल गए और ट्रक भी, लेकिन 2 जानें चली गई। तुम बिट्टू ड्राइवर से पहली बार कैसे मिले? 3 महीने पहले एक बार में मुझे बिट्टू मिला था। उसने मुझे बताया कि वो किसी बैंक में काम करता। तो तुमने उसे फंसाया? हाँ, मगर पैसे लूटने का नाम लेते ही उसके पसीने छूट जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसे मना लिया। उस दिन अंबे कॉलोनी में ट्रक के अंदर वैन को चढ़ाकर वैन को वहीं काटकर पैसे निकालने वाले थे, मगर वहां इतनी पुलिस देखकर हम वहां से निकल लिए। और जब तक ट्रक मानखेड़ा पहुंचा तुम्हारे पास काफी वक्त था वैन लूटने के लिए। वहां पहुंचकर सुनसान जगह देकर वैन छोड़ दी 2 लाशों के साथ में। तुम अगर बिट्टू को जिंदा छोड़ते तो भी पुलिस उससे सच्चाई उगलवा लेती, लेकिन तुम ये खतरा मोल लेना नहीं चाहते थे। अरे यार, अब तुम एक काम करो, देखो मेरे भी हाथ पैर पे ना एक छोटा जख्म दे दो ताकि लगे कि मुझ पर भी हमला हुआ है। हाँ हाँ, चलना, चल चल मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। चल चल, तू बैठ उधर, चल। अच्छा चल, अब जल्दी से मेरे हाथ पैर पे कुछ जख्म कर दे। अरे गन से नहीं यार, अरे लग जाएगी यार। देख, नहीं हुआ था। देख, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। देख, अरे मर जाऊंगा मेरे भाई। अरे मगर मर के भी बिट्टू सच बोल गया।
उसके पेट में जहर नहीं था और गार्ड के पेट में था। मतलब बिट्टू तुम्हारे साथ मिला हुआ था। ना चाहते हुए भी तुमने हर गुनहगार की तरह एक सबूत पीछे छोड़ ही दिया।